मालाकंड में खाना बदोशों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। तमाम अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसा मालाकंड में सवात एक्सप्रेस वे पर पेश आया। खाना बदोशों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलटकर खाई में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से है। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड मोहम्मद फयाज का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस से तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं हूं। मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। टैरिफ अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। हमास मुआहदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। लड़ाई तब शुरू होगी जब मैं इसराइल से कहूँगा CIA को वेनेजुएला में कार्रवाइयाँ करने का हुक्म दिया है। ईरान की तंसीबात तबाह कर दी हैं। पाक फौज की काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयां। काबिज अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। सीज फायर की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरखास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का आगाज। सीज फायर का बुध की शाम 6 बजे से इतलाक होगा। जुमे की शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज फायर के दौरान फरीकैन तामीरी बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सरहद के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएं। आवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनाहगाह भी कायम। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। आवाम को ज़िले इंतज़ामिया, लेविस फोर्स और पुलिस के साथ ताउन मुकम्मल करने की अपील। काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज के मखसूस ठिकानों पर बमबारी। दर्जनों खारिजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितरतुल हिंदुस्तान के मरकज़ और तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है और तबाह कर दिया है। तब तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से भी निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुझे नहीं लगता सीज फायर ज्यादा देर तक चलेगा। तालिबान ने जंग बढ़ाई तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। न जाने किस कबाड़ी से टैंक ले लिया। तालिबान अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मजमूई दाखिली और खारिजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाई से मुतल्लिक़ आगाह किया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का भी बताया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारहाना इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों बारे आगाह किया। पाक फौज की मौसर बर वक्त जवाबी कार्रवाई का भी बताया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को खूब सराहा। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। PTI के सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे।
वो कारकुनान के धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब में हलफ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में दुआ कराई गई। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटरीट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटरीट के अमले का तारुफ भी कराया गया। कश्मीरी क़यादत कैद, अवाम पर तशद्दुद और ख़ातीन की बेहुरमती, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय मज़ालिम शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत-ए-हाल पर आगाह किया। पाकिस्तानी निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल असम्बली कमेटी इजलास से खिताब कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादे से महरूम, भारत को जवाबदेह न ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। भारत मुसलसल सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। महंगाई में APC आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता होकर नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 39 पैसे तक की कमी, नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता होकर 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता हुआ है, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा सामने आया है। कश्मीरी क़यादत कैद, आवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय मज़ालिम शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का UN जनरल सेक्रेटरी और असम्बली कमेटी इजलास से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादे से महरूम है। भारत को जवाब देना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। भारत मुसलसल सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा का शुमार कायद आज़म के करीबी रुफ़क़ा और जिद्दोजहद आज़ादी के मरकज़ी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान की उनकी सियासी बसीरत और रसूल पसंदी के बायस कायद मिल्लत का खिताब भी दिया गया। अमेरिका में जासूसी के इल्ज़ाम में भारतीय निजात शहरी गिरफ्तार, हरास और खुफिया दस्तावेज़ात बरामद। एशली टैलेंस को वर्जीनिया से पकड़ा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारतीय शहरी हसास दस्तावेज़ात उस वक्त से जमा कर रहा था जब वो अमेरिकी हुकूमती इदारों में मुलाजमत करता था और वो महकमा खारजा में मुशीर थे। महकमा इंसाफ के बकौल मुलजिम के घर से 1000 से ज़ायद टाइप सीक्रेट दस्तावेज़ात मिली हैं। दूसरी जानिब FBI का कहना है कि भारतीय शहरी ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतादिद मुलाकातें की हैं। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद और 2.5 लाख जुर्माना हो सकता है। हमास ने मजीद 2 मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि यरगमालियों की लाशों के हवालगी पर समझौता नहीं करेंगे। आखिरी लाश की वापसी तक तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हमास मुआहिदे के तहत तमाम लाशें फौरी हवाले करे। दूसरी तरफ हमास ने अब तक जितनी भी लाशें और कैदी बाज़ेयाब किए सब हवाले कर दिए। जंगबंदी मुआहिदे के तहत जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिया। यरगमालियों की बाकी लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की ज़रूरत होगी, जबकि इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें हवाले कर दी। वापस की गई लाशों की तादाद 90 तक पहुँच गई।